नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को बिल्कुल सरल, सीधी और समझ में आने वाली भाषा में समझते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्योतिषीय योग की जो 20 दिसंबर 2025 से आसमान में बन रहा है और अगले कई महीनों तक जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करेगा। इस दिन शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान है। यानी कि दो शुभ ग्रह ठीक आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से पूर्ण शक्ति प्रदान करेंगे। यह परिस्थिति जीवन में आकर्षण, प्रेम, रिश्तों, विवाह, धन, कला, सुंदरता और निर्णय क्षमता को बहुत तेज से सक्रिय करेगी। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि वहीं शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि भी प्राप्त हो रही है इसी राशि पर, शुक्र पर। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि धनु में बैठा शुक्र, जहां से वह अपनी शुभ ऊर्जा फैला रहा है, वहीं उसे शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि भी प्राप्त हो रही है। तो शनि अनुशासन, जिम्मेदारी और परीक्षा का ग्रह है, जबकि केतु वैराग्य, उलझन और अचानक बदलाव का कारक है। ऐसे में शुक्र को मिलने वाली ये मिश्रित ऊर्जा हर इंसान के जीवन में प्रेम और रिश्तों को गहराई से जांचती है। कौन साथ रहने लायक है या किस रिश्ते में भ्रम है और कहां भावनाओं को संतुलित करने की जरूरत है, यह सब बहुत स्पष्ट होने लगता है। वित्त और खर्चों में भी समझदारी की जरूरत पड़ेगी। इस गोचर से कई लोगों के जीवन में सच्चे रिश्ते मजबूत होंगे, जबकि कमजोर और दिखावटी रिश्ते धीरे धीरे टूट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों क्या करते हैं? देखिए, वास्तविकता को सामने लाते हैं। फालतू रिश्ते टूट जाते हैं, मजबूत रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। आपके काम धंधे में प्रैक्टिकल अप्रोच आनी शुरू हो जाती है। मन भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक चलता है, लॉजिक पर चलता है मन आपका। देखते हैं ग्रहों का यह परिवर्तन, शुक्र का यह राशि परिवर्तन क्या लेकर के आ रहा है हमारी सभी 12 राशियों के जीवन में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो देखिए, मेष राशि के लिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के, जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। इसे हम व्यापार का भाव भी कहते हैं। तो शुक्र आपके लिए आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। इस समय में आपको रिश्तों में सच्चाई दिखाई देगी। पार्टनर से जुड़े, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर पार्टनर से जुड़े फैसले आपके लिए बहुत गंभीर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि करियर में अगर आपको विदेश जाना है या आपका कुछ ऐसा करियर है जहां विदेश से आप काम करते हैं, कोई भी किसी एमएनसी में ही काम करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार आपका कुछ इस तरह का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो वहां पर भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कि करियर आपका, चाहे आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, अगर विदेश से किसी तरह का रिलेशन है तो वहां पर लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर संभव होती हुई नजर आ रही हैं। अगर गणित, लेखन, शिक्षण क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर उन्नति के अवसर नजर आ रहे हैं। धन से जुड़े हुए मामलों में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, पर हाँ, खर्च भी बढ़ रहा है। आपको तर्क वितर्क से बचना चाहिए। गुरु यहाँ पर जीवन साथी की ग्रोथ दिखा रहे हैं और जीवन साथी की ग्रोथ से आपका भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रहों का यह गोचर, शुक्र का यह गोचर आपके लिए
अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य भाव में शुक्र वैसे भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, और अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं और आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आपको लाभ मिलने के हर तरफ से बहुत ज्यादा योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाइए। जो सावधानी बताई गई है बस वो सावधानी आप रखिए। उपाय के तौर पर अगर आप रोज सुबह 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि के दर्शकों, शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो रोग रिपु ऋण का भाव होता है, और यह शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के शुक्र को भी अच्छी स्थिति में माना जाता है। ये भी शुक्र की एक अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पर इन पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यह शुक्र आपके राशि के स्वामी होने से आपके ऊपर यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले राशि का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाता है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, इस हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन अगर शुक्र ग्रह अष्टम भाव में आता है तो यहाँ पर वित्तीय मामलों में आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। अगर पहले से तबीयत खराब है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन तनाव भी बढ़ रहा है, इस तरह की स्थिति बन रही है। अगर आपको शुगर से रिलेटेड डायबिटीज है अगर आपको, तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। शनि और केतु इनकी जो दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके पुराने रिश्तों की परीक्षा लेने का समय है, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां सावधानी की बहुत जरूरत है। आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे कोई साजिश रच रहा हो किसी तरह की, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और आपका अगर व्यापारी है तो यहाँ पर किसी भी बड़ी योजना में निवेश ना करें, उसके लिए यह समय ठीक नहीं है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी वहां पर रुक जाएं, प्लानिंग पूरी कर लें, लेकिन पैसा अभी खर्च ना करें, पैसा अभी ना लगाएं। अगर आप वैसे भी कहीं निवेश करते हैं शेयर मार्केट में या कहीं और भी, वहां पर भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी रख लें। सावधानी अगर नहीं, या तो टाल दें, और अगर नहीं टाल सकते हैं तो थिंक ट्वाइस। अगर आप रोज सुबह 1 चम्मच मिश्री खा करके पानी पीते हैं, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है और आपको लाभ के और भी मौके और भी अवसर देता है। शुक्र जब अष्टम भाव में आते हैं ना तो लाभ के बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शुक्र की इस एनर्जी को संभालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, तो इसलिए इस एनर्जी को संभालना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना ध्यान रखिए, इस गोचर को अपने लिए और बेहतर बना लीजिए। अब अगर आप मिश्री नहीं खा सकते हैं सुबह, तो आप इलायची खाइए, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और शुक्र आपके लिए आपके 12वां भाव जो हमारा व्यय का भाव होता है उस भाव के स्वामी है, और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश का सप्तम भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पर आपके प्यार को एक नया नाम मिलता हुआ दिख रहा है, आप उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत मजबूत योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे अपने लव को विवाह का नाम देने की, पर नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, कभी लड़की वाले नहीं मान रहे थे तो कभी लड़के वाले नहीं मान रहे थे। यहाँ पर इंटरकास्ट का इशू भी अगर आ रहा था, तो अब ये वो समय है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए कुछ अच्छे संयोग लेकर के आ रहा है। बहुत चांसेस है घर वालों की परमिशन से अब आपका विवाह संपन्न हो या विवाह तय हो जाए।
गुरु की उपस्थिति आपको और मजबूत कर रही है। ये समय जो आपके लिए होगा, ये पब्लिक डीलिंग का, कम्युनिकेशन का और पार्टनरशिप के लिए भी बहुत शुभ समय रहने वाला है। शुक्र सामने होने से रिश्तों में आकर्षण भी बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम से परिपूर्ण रहने वाला होगा ये समय। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने घर परिवार के साथ खुश होकर के एक अच्छा माहौल एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र आमने सामने होने से पति पत्नी के बीच में एक अच्छा आकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन शनि और केतु की दृष्टि होने से यहाँ पर थोड़ी सी तलखी भी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये आपके बिजनेस को पुनर्गठित करवाता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका जीवन साथी के साथ में किसी तरह का बैर चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो अब यहाँ पर ये उस रिश्ते को भी फिर से ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। तो शुक्र का यह गोचर आपकी आर्थिक उन्नति भी पक्की बता रहा है, रिश्तों को भी ठीक कर रहा है। अगर आप रोजाना उपाय के तौर पर, अगर आप रोजाना चंदन, जो सफेद चंदन होता है, उस चंदन या फिर इत्र का प्रयोग करते हैं तो आप इस शुक्र के गोचर का बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपका लाभ का भाव, आय का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, और चतुर्थ भाव हमारा घर परिवार वाहन का, प्रॉपर्टी का, इसका भाव होता है। माता का भाव, माता का सुख भी इसी से देखते हैं तो ये माता का भी भाव होता है। और शुक्र जब आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय कार्यस्थल पर थोड़े बड़े परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कार्य कर सकते हैं। जिसकी प्लानिंग आपने बहुत पहले से करी थी पर नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं अब वो नया कार्य शुरू करने के। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। थकान, गर्मी या एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है, आपको सावधान रहना चाहिए। रिश्तों में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी आपके लिए। आपको विदेश से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं को कार्य जीवन, उनका जो डेली का कार्य है वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसमें अब वो संतुलन नहीं बना पा रही है किसी तरह का, या अगर जॉब करती हैं तो जॉब और घर के बीच में एक संतुलन नहीं बन पा रहा है, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर उनको इसके लिए भी तैयार रहना होगा और थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर वो करें तो वो संतुलन बना भी पाएंगी। थोड़ा सोचना होगा, थोड़ी प्लानिंग करनी होगी और तब आप अपने काम और घर दोनों के बीच में एक संतुलन बना सकती हैं। अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, किसी तरह का एक डर आपको अंदर सता सकता है। उपाय के तौर पर अगर आप घर में चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं, अपने घर के मंदिर में कोई भी चांदी का एक टुकड़ा रखिए। टुकड़ा नहीं रखते हैं तो कोई भी एक चांदी का बर्तन, लोग बाग चांदी का दिया ही रख लेते हैं मंदिर में। तो जो भी आप चांदी का अपने मंदिर में रखते हैं, एक दिया रखते हैं, कुछ नहीं तो लक्ष्मी जी, गणेश जी भी लोग बाग चांदी के रखते हैं। अगर इस तरह का कोई भी एक सामान आप चांदी का अपने घर में रखते हैं, कोई भगवान जी या कुछ भी, तो इससे आपके मन में बहुत शांति आएगी और आप समय को, इस गोचर को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव आपका जॉब का भाव, करियर का भाव, व्यवसाय का भाव होता है, पिता का भाव होता है, यहाँ के स्वामी होते हैं। और तीसरे भाव यानी कि छोटे भाई बहनों का, आपकी मेहनत का, इस भाव के स्वामी होकर के ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। प्रेम संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। आप अपने रिश्ते को ऑफिशियली सभी के सामने
ओपन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वी आर इन रिलेशनशिप। इस तरह के मजबूत योग यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप विवाहित हैं, संतान है आपके, तो आपको संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिले, इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो वहां पर भी सफलता के बहुत मजबूत योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके करियर में पहचान बढ़ेगी। शनि और केतु की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर आपके पंचम भाव पर, शुक्र पर, यहाँ पर एक चीज के लिए सावधान करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, सावधान कर रही हूँ बस, कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो धोखे या भ्रम का पर्दाफाश हो सकता है। मतलब आपको किसी भी तरह का शक अगर अपने पार्टनर पर है तो यहाँ पर ये पर्दाफाश हो सकता है। आप अगर खुद भी अपने पार्टनर को धोखे में रखे हुए हैं तो यहाँ पर आप तैयार हो जाइए, आपका वो झूठ सामने आ सकता है, आपका पर्दाफाश हो सकता है। ये अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर के किसी तरह का भ्रम था तो वो पर्दा भी फाश होता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये, सच्चाई सामने आएगी आपके पार्टनर की। अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आपकी। अब निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सोच विचार करके निवेश करें, किसी जानकार की सलाह लें तो आप इस समय इस मौके का एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पहला पुराना आपने निवेश किया हुआ है तो बहुत खुश हो जाइए, उसमें आप एक अच्छा मुनाफा बटोरते हुए नजर आएंगे इस समय में। लेकिन नया निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य एक जानकार की सलाह लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके निवेश और भी कई गुना होकर के आपको मिल सकता है। अब उपाय के तौर पर अगर आप शुक्रवार को खीर बनाएं और उसे छोटी कन्या को, कोई भी, चाहे आपके घर की हो या अड़ोस पड़ोस की हो, उसको खिलाएं और थोड़ी सी दक्षिणा दे दें, कुछ भी, कोई पैसा दे दें। आप देखेंगे इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव और धन भाव यहाँ के स्वामी होकर के ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आपके गृहस्थ जीवन मुख्य विषय रहने वाला है इस समय में। आपकी माता से संबंधित किसी तरह का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत चांसेस हैं, अगर आप अपनी माँ के साथ नहीं रहते हैं तो इस समय में आपकी माँ आपके पास आ जाए, उनका साथ रहने का आपको मौका मिल जाए। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपका घर परिवार में किसी तरह की खुशहाली आ सकती है। घर का इंटीरियर चेंज करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उसके भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। आप अपने घर को थोड़ा और लग्जूरियस बना सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि और केतु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है तो घर में अनावश्यक का तनाव भी दिख रहा है। मतलब अगर इंटीरियर कराएंगे तो थोड़ी उठापटक तो होगी ही घर में, तो ये थोड़ा स्ट्रेस का कारण बन सकती है। लेकिन करियर में कि आप जो भी काम करते हैं वहां पर स्थिरता आती हुई नजर आ रही है। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है ये एकदम क्लियर होगी। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वो समय आपके लिए लेकर के आ रहा है। आप अपने थॉट्स में, अपने डिसीजन में एकदम क्लियर रहने वाले हैं। यात्राएं आप थोड़ा कम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर अगर आप शुक्रवार को रोज गुलाब जल का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों, शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। यह शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों के भाव में। तो यहाँ पर यह स्थिति आपके लिए थोड़ा कार्मिक लर्निंग वाली स्थिति होगी। लेखन, मीडिया, मीटिंग्स में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेखन से, कंटेंट राइटिंग का अगर आप कोई काम करते हैं या मीडिया से आपका कोई रिलेशन है तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वाहन अगर आप चलाते हैं तो वहां पर सावधानी की बहुत जरूरत है। केतु की दृष्टि मानसिक उलझनें बढ़ा रही है, लेकिन परिणाम अंततः अच्छे ही आएंगे, ये आपके लिए निश्चित है।
अगर उपाय के तौर पर आप एक चांदी का कड़ा पहनते हैं या चांदी का एक सिक्का भी अपने पर्स में रख लेते हैं या वॉलेट में रख लेते हैं, तो आपके लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला होगा। भाग्य में वृद्धि भी करेगा और आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी तीव्र करेगा और बढ़ाएगा भी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र आपके लिए धन के कई स्रोत खोल सकते हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर धन के कई स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में आपका सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। यहाँ पर शनि और केतु की दृष्टि पुराने भावनात्मक पैटर्न को खत्म करेगी। मतलब आप किसी के साथ भावनाओं में जुड़ करके कुछ ज्यादा ही कर देते थे, इस तरह की चीजें अगर आपके साथ होती थी कि भावनाओं में बह जाने वाली स्थिति अगर आपके साथ होती थी, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो अब ये जो गोचर है और यहाँ पर जो शनि और केतु की दृष्टि है, ये आपके इस पैटर्न को तो अवश्य ही खत्म करेगी। ये समय आपको बहुत प्रैक्टिकल बना देगा। अचानक से लाभ और हानि दोनों के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं वहां पर इस तरह के संयोग बना रहे हैं। अगर उपाय के तौर पर आप शुक्र के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए घर में सुगंधित फूल रखते हैं, मतलब घर में कहीं फूल, अपने जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, इनको अगर आप अपने घर में लाके रखते हैं, घर को फूलों से महकाते हैं, तो आप अपने शुक्र को और भी मजबूत कर सकते हैं और आप इसके पूरे पूरे पॉजिटिव फायदे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि वालों, शुक्र आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। इनके स्वामी होकर के जब आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर आपको शुक्र बेहद आकर्षक, समझदार और निर्णायक क्षमता आपकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन पर शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, तो इमोशनली बहुत अप डाउन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। स्वास्थ्य और रिश्तों में लेकिन क्लैरिटी आ रही है। मतलब आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या थी, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार होता है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि बीमारी क्या है, तो यहाँ पर अब बीमारी जो है वो पता लगती हुई नजर आ रही है। और रिश्तों में भी क्लैरिटी लेकर के आ रहे हैं। कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन सा रिश्ता हमारे लिए अच्छा सोचता है, शुभ चिंतक है, या कौन सा रिश्तेदार हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। ये सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं है, इवन दोस्तों के लिए भी है। तो अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही थी, तो अब आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है। सब कुछ साफ साफ आपके माइंड में आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन अपना है, कौन पराया। आप अपने करियर में कोई साहसिक कदम यहाँ पर अवश्य ही उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर शुक्रवार को आप कोई सफेद मिठाई का दान करते हैं, मंदिर में ले जाकर के भगवान जी को चढ़ाते हैं या लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं और फिर उसको वहां पर सभी लोगों को बांट देते हैं, तो यह आपके शुक्र को और मजबूत बनाएंगे और उसके पूरे अच्छे फायदे जो होते हैं वो आपको दिलाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं और ये आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। आप इस समय में अपनी अंतरात्मा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। मतलब वो कहते हैं ना, अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। तो यहाँ पर आपके लिए ये वो समय रहने वाला होगा। इस समय आप अपने अंतर मन की भी सफाई करेंगे। आपके मन में किसी को लेकर के अच्छी बातें थी या बुरी बातें थी, बहुत सारी बातें जो हम अपने दिल में छुपा लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, अब ये जो समय है आपके लिए, ये वो समय है कि अब आप अपने अंतर मन की सफाई करने वाले हैं। एकदम चीजों को साफ और क्लियर देखने वाले हैं आप इस समय में। आप यहाँ पर ये जो समय है, ये जो गोचर है, ये आपकी नींद पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपको
नींद से रिलेटेड कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है, नींद पूरी नहीं होगी, रात में नींद नहीं आएगी, इस तरह की स्थिति यहाँ बन सकती है। लेकिन अगर आप विदेश में या हॉस्पिटल से कोई आपका कनेक्शन है, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप विदेश में रहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा प्रगति के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेडिटेशन आप अगर करते हैं तो भी आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा। केतु और शनि की जो दृष्टि है, ये आपने कभी पहले जो पुराने कुछ कार्य किए थे और उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला था, तो अब उनके रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका परिणाम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय अगर आपको लेना है तो अकेले नहीं लेना है, आपको किसी जानकार के या किसी बड़े की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और तब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। गुरु की दृष्टि ये कह रही है कि वो बड़ा, अगर आपका कोई गुरु हो सकता है, आपका पिता तुल्य या पिता ही हो सकते हैं या बड़ा भाई हो सकता है, इनकी अगर बात को सुनकर समझकर इनसे पूछ करके आप अपना निर्णय लेते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो आप इस गोचर को अपने लिए और भी बेहतर बना पाएंगे और बड़े निर्णय आपका सफल होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पर अगर आप घर में सफेद फूल या फिर अपने घर को सुगंधित रखते हैं, तो यहाँ आप ये देखेंगे कि आप इस शुक्र के गोचर का पूरा पूरा फायदा उठा पा रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। जब आपके ये लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आपको नेटवर्किंग से एक अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नेटवर्किंग और बढ़ेगी, मतलब आपका सोशल सर्कल यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ने वाला है। कुछ बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं से कोई अवार्ड मिल सकता है इस समय में आपको, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। और आपकी इस सारी नेटवर्किंग का आपको एक अच्छा लाभ मिले फ्यूचर में, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। नए मित्र बनेंगे, नए लोगों के संपर्क में आएंगे और वो संपर्क लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, इस तरह के योग यहाँ बन रहे हैं। अगर आप कोई टीम को लीड करते हैं या कि सबके साथ मिलकर के एक टीम वर्क आप करते हैं, तो वहां पर आपका वो कार्य एकदम सफल होता हुआ नजर आ रहा है, आपको उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शनि के प्रभाव से बड़े लक्ष्य धीरे लेकिन पक्के ही पूरे होंगे, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। प्रेम में आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन मतलब आप किसी के साथ मिलते थे, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो रही है, लेकिन आपको ये समझ में अब आएगा कि इसके साथ मैं लव रिलेशनशिप में जा सकता हूँ या नहीं। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये चीज एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी कि इसके साथ मैं अपने प्यार को आगे तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसके साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो एकदम क्लैरिटी आने वाली है आपको आपके प्रेम संबंधों में। किसी रिश्ते का अंत होगा और एक नई शुरुआत भी यहाँ पर संभव होती हुई नजर आ रही है। अगर उपाय के तौर पर आप शुक्रवार को गुलाब जल या कोई सुगंधित वस्तु का उपयोग करते हैं, इत्र ही हो गया, तो उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आप शुक्र के इस गोचर को अपने लिए और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए शुक्र अगर आबीन राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, पर अब यह शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, आपके 8वें भाव के स्वामी होकर के, और आपके 3रा भाव जो भाई बहनों का भाव होता है वहां के स्वामी होकर के जब ये 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह शुक्र आपके करियर को शिखरता की ओर लेकर के जा रहे हैं। प्रमोशन के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। यहाँ पर आपको अधिकारी वर्ग से कोई मदद मिल सकती है, आपके सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। शनि और केतु की जो दृष्टि है ये काम का बोझ आप पर बढ़ा रही है, लेकिन घबराइए मत, आप सारे काम एकदम परफेक्ट करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि होने से सारे काम परफेक्ट होंगे और सीनियर से वाह वाह मिलने का आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये घर परिवार से मैं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी,
आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ करके लेना है। केतु यहाँ पर भ्रम की स्थिति भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। विवाह रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा संतुलन की जरूरत है। अगर आप विवाहित हैं तो भी, और अगर आपकी लव रिलेशनशिप में है तो भी, यहाँ पर थोड़ा बैलेंस लेकर के आना होगा। अपने करियर, अपने जॉब में और अपने रिश्तों में बैलेंस लेकर आना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा मौके आएंगे कि आप अपने कार्य को प्रायोरिटी देंगे और रिश्तों को थोड़ा कम देंगे। इस तरह के योग भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर उपाय के तौर पर आप शुक्रवार के दिन दही और चीनी खा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप इस गोचर का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्क प्लेस पर वाहवाही भी मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन भी मिल रहा है और करियर तो आपका उच्चतम स्तर पर जा ही रहा है। तो अंत में दर्शकों, इस पूरे गोचर का सार बहुत ही सरल है। शुक्र जहां हमें सुख, प्रेम और सुंदरता देता है, लेकिन जब उस पर शनि की जिम्मेदारी और केतु की सच्चाई की दृष्टि पड़ती है तो जीवन हमें सिखाता है कि असली चमक वही है जो अंदर से सच्ची होती है। इस समय हर राशि के लिए एक जैसा संदेश लेकर के आ रहा हो ये गोचर। सच्चाई अपनाएं, बदलाव को स्वीकारें और अपने कर्मों को साफ रखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। जो लोग अनुशासन, ईमानदारी और सही दिशा चुनेंगे उनके लिए यह गोचर जीवन में बड़ी, गहरी और सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। इसलिए घबराने की नहीं, सीखने और आगे बढ़ने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है धनु राशि में, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।